आज की ताजा खबरें 5 जनवरी 2025। पुर्तगाल में किराए की बढ़ोतरी धीमी हुई। इडियलिस्टा के अनुसार दिसंबर 2025 में पुर्तगाल में घरों के किराए की बढ़ोतरी धीमी हुई। सालाना बढ़ोतरी सिर्फ 0.9% रही। औसत किराया 16.4 यूरो प्रति वर्ग मीटर रहा। लिस्बन सबसे महंगा शहर है जहां किराया 22.1 यूरो है। पोर्टो एकमात्र बड़ा शहर रहा जहां किराया 1.4% घटा। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पोंटा डेलगाड़ा में 22.6% दर्ज की गई। पुर्तगाल के अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में हालात गंभीर। पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार देश के इमरजेंसी अस्पतालों में इंतजार का समय बहुत गंभीर है और इस हफ्ते हालात सुधरने की उम्मीद नहीं है। खासकर लिस्बन और टैगस वैली क्षेत्र में छुट्टियां खत्म होने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। देश में अब भी फ्लू की महामारी चल रही है और इस साल सर्दी पिछले साल से ज्यादा कड़ी रही है। सबसे ज्यादा दबाव अमादोरा सिंथ्रा, बेयात्रिज आंजेलो, लॉरेस और सांता मारिया अस्पताल लिस्बन में है। इमरजेंसी में पीले बैंड वाले मरीज यानी बुजुर्ग और गंभीर बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कई इलाकों में फैमिली डॉक्टरों की भारी कमी है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं फ्लू सीजन में अच्छा काम कर रही है। पुर्तगाल में शिक्षकों की भारी कमी। पुर्तगाल की नेशनल फेडरेशन ऑफ टीचर्स ने चेतावनी दी है कि इस शैक्षणिक वर्ष में शिक्षकों की कमी और ज्यादा गंभीर हो गई है। संगठन ने शिक्षा मंत्रालय पर आरोप लगाया कि उसने इस समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। फेडरेशन के अनुसार शिक्षक करियर से जुड़े कानूनों में सुधार और प्रोफेशनल नीतियां तेज करने के बजाय मंत्रालय ने प्रक्रिया को और धीमा कर दिया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। शिक्षक संगठनों ने साफ कहा है कि वे इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। पुर्तगाल वेनेजुएला पर चर्चा। 3 जनवरी को पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो द सूझा और प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने वेनेजुएला की स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका फोकस वेनेजुएला में पूर्ण लोकतंत्र की बहाली पर है ताकि लोग आजादी से अपना भविष्य चुन सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 के चुनाव नतीजों को मान्यता नहीं दी गई है और वेनेजुएला में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव के लिए अमेरिका की भूमिका पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने यह भी बताया कि वेनेजुएला में रहने वाले पुर्तगाली नागरिकों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है और कराकास स्थित दूतावास कांसुलेट पूरी तरह सक्रिय है। पुर्तगाल ने वेनेजुएला में गोंजालेस को राष्ट्रपति मान्यता दी। पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रांजल ने कहा कि वेनेजुएला में लोकतंत्र और स्थिरता लाने वाला समाधान अपनाना जरूरी है। उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेस उरुतिया का लंबे समय में राष्ट्रपति बनना सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है। रांजल ने कहा कि तुरंत बदलाव संभव नहीं है और स्थान पर हालात स्पष्ट नहीं है। उन्हें विश्वास है कि चुनाव में विजेता उम्मीदवार ही इस संक्रमण प्रक्रिया के बाद वैध राष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की सैन्य हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादास्पद हो सकती है, लेकिन मादुरो की अवैध सरकार और नशीली ड्रग एलीट के कारण कुछ वैधता हो सकती है। पुर्तगाल और यूरोपीय संघ के लिए प्रधान उद्देश्य लोकतांत्रिक वैधता बहाल करना है, न कि मादुरो को सत्ता में लौटाना। विदेश मंत्री ने वेनेजुएला में रहने वाले पुर्तगाली समुदाय की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर भी जोर दिया और बताया कि इस समुदाय ने चावेज और मादुरो की तानाशाही में काफी कष्ट झेले हैं। लिस्बन का मौसम कल। लिस्बन में मौसम मुख्यतः धूप और कुछ बादलों वाला रहने की संभावना है। दिन के समय तापमान लगभग 11 से 12 डिग्री सेल्सियस होगा और रात को लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पोर्टो का मौसम कल। पोर्टो में मौसम अधिकतर साफ और हल्का धूप वाला रहने की उम्मीद है। दिन के समय तापमान लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और रात में लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आज के लिए इतना ही।